ऑस्ट्रेलिया का पार्टनर वीज़ा दुनिया का सबसे महंगा वीज़ा है, लेकिन इसको अप्लाई करने के क्या क्या तरीकाकार हैं। इसमें मैरिजेस होती हैं और डिफैक्टो रिलेशनशिप होता है। डिफैक्टो रिलेशनशिप के हवाले से ये कि ये 12 मंथ्स तक रहना चाहिए, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी और बारीक बातें हैं और ये वेव भी हो सकता है। आज मैं इस वीडियो में इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं डिफैक्टो रिलेशनशिप के हवाले से, जो कि आपने पार्टनर वीज़ा जब अप्लाई करना होता है तो पार्टनर वीज़ा अप्लाई करने के लिए या तो आप मैरिज आपकी हुई हो या आप डिफैक्टो रिलेशनशिप में हो। डिफैक्टो रिलेशनशिप के लिए यह है कि 12 मंथ्स की कंडीशन होती है। अब 12 मंथ्स को कब कहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट होते हैं। लेट्स फॉर आर्गुमेंट से कि अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है वो मिलते हैं इन पर्सन और इन पर्सन मिलने के बाद वो अपना रिलेशनशिप कमेंस करते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप कमेंस करने का मतलब ये है कि दे स्टार्ट डेटिंग, मीटिंग करते हैं। इसके अलावा कोई ट्रिप हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, फैमिली मीटिंग्स हो सकती हैं। अभी भी हो सकता है कि इनका रिलेशन उस तरह एक्सक्लूसिव ना हो। आगे जाके जब ये अपना कमिट करते हैं एक्सक्लूडिंग टू अदर एनी रिलेशनशिप, तो इसका ये मतलब है कि जब वो कमिट करते हैं एक्सक्लूडिंग टू एनी अदर रिलेशनशिप, तो तब इनका डिफैक्टो रिलेशनशिप स्टार्ट होता है और तब से 12 मंथ्स टाइम जो है वो स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पर ये मिले जनवरी 2021 के अंदर, ये मिले 2020 में मिले और उसके बाद इन्होंने जो रिलेशनशिप स्टार्ट किया अपना वो किया मार्च के अंदर। अब इनका जो डिफैक्टो रिलेशनशिप फिर स्टार्ट इन्होंने किया एक्सक्लूडिंग टू अदर, तो वो इन्होंने किया जाके जून 2020 में। तो इनके जो 12 मंथ्स कंप्लीट होंगे वो होंगे जाके जून 2021 के अंदर। तो तब से रिलेशनशिप को ये स्टार्ट करते हैं। लेकिन फॉर आर्गुमेंट से अगर आप ये चाहते हैं कि आपको 12 मंथ्स इंतजार ना करना पड़े, मिसाल के तौर पर समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर किसी पार्टनर की मीटिंग या पार्टनर जो है वो ऑनशोर आया हुआ है और उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया और उसके पास अब जो वीजा है वो खत्म होने वाला है 12 महीने से पहले। अब 12 महीने को एक्सक्लूड कराने का तरीका यही है या उसको वेव करवाने का तरीका यही है कि आप अपना रिलेशनशिप जो है वो रजिस्टर करवा लें, यानी कि सिविल यूनियन के हवाले से आप उसका रिलेशनशिप रजिस्टर करवा लें। लेकिन आपने इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि कौन सी स्टेट इनको जब रजिस्टर करती है तो उस हवाले से आपका जो रिलेशनशिप है या 12 महीने वाला जो टाइम है वो एक्सक्लूड हो जाए। बहुत सारी स्टेट्स इसको मानती हैं और कुछ ऐसी स्टेट्स या टेरिटरी हैं वो नहीं मानती। इस हवाले से अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं, तो मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। हमारे चैनल को इनकरेज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब ये जो 12 मंथ्स जो रिलेशनशिप है अगर आप उसको रजिस्टर करवा लेते हैं तो 12 मंथ्स की कंडीशन बिल्कुल नहीं रहती। अब इसी तरह है, उसी मिसाल से मैं स्टार्ट करूंगा कि अगर आपका डिफैक्टो स्टार्ट हुआ लेट्स से जून के अंदर स्टार्ट हुआ 2020 में, तो आपने रिलेशनशिप अपना करवा लिया रजिस्टर, जुलाई में करवा लिया, अगस्त में करवा लिया, तो 12 मंथ्स का आपका रिलेशनशिप वाला जो कंडीशन है वो खत्म हो जाती है। आप अप्लाई कर सकते हैं, ब्रिजिंग वीजा ए लिया जा सकता है उसके ऊपर। जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो ब्रिजिंग वीजा ए ही आता है। अच्छा, इसके अलावा ऐसा भी है अगर आप कोई और सब्सटेंटिव वीजा होल्डर हैं तो आपको वो सब्सटेंटिव वीजा खत्म होने तक का इंतजार करना चाहिए, अदरवाइज आपको उसी के साथ उसी वीजा को कंप्लाई करना है। इस हवाले से मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि आपको किस तरह उसको कंप्लाई करना है। अच्छा, इसके अलावा अब होता क्या है कि ब्रिजिंग वीजा ए आ गया। अब बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं आपने इकट्ठे करने शुरू किया। अब आपने अपना रिलेशन जो है वो तो स्टार्ट किया जुलाई 2020 के अंदर, आपने जब उसको रजिस्टर किया। अब उसमें बहुत सारे केस और जो एविडेंसेस हमें चाहिए डिफैक्टो के हवाले से, ये बहुत कीनली देखते हैं कि कौन सारे एविडेंसेस हैं, कितने एविडेंसेस हैं जो आपने सबमिट करवाए। इसमें खूबसूरत बात यह है कि ये टाइम ऑफ एप्लीकेशन कुछ आपने एविडेंसेस तो देने होते हैं, एट द टाइम ऑफ डिसीजन भी देने होते हैं। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और टाइम ऑफ डिसीजन का मतलब ये है जब एप्लीकेशन डिसाइड हो रही होती है तो उस टाइम तक उन सारे एविडेंसेस को ये कंसीडर करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर ऑनशोर पार्टनर वीजा अप्लाई किया, तो अब ऑनशोर पार्टनर वीजा नॉर्मली लंबा टाइम लेता है, 1 साल से ज्यादा ले सकता है, 1.5 साल ले सकता है प्रोसेसिंग में। अब आपने अपना जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवा
जो आया, उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स हैं, चैट हिस्ट्री होती है, कॉल लॉग्स होते हैं, मॉर्गेज है या रेंटल एग्रीमेंट एक्सेट्रा, तो वो सारे एविडेंसेस आप इकट्ठे करते हैं। इसके अलावा अगर कंक्लूड होने तक एप्लीकेशन या जो डिसीजन आने तक एप्लीकेशन, अगर उसमें चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो चाइल्ड ऑब्वियसली वो सिटीजन होगा ऑस्ट्रेलियन। अब उस सूरत में भी कंपेलिंग एंड कंपैशनेट रीजंस बन जाती हैं। आपने करना ये होता है कि बेस्ट एप्लीकेशन या उसको सक्सेसफुल करने के लिए आपको एविडेंसेस एज मच एज यू कैन और रेलिवेंट एविडेंसेस आपको सबमिट करवाने हैं डिपार्टमेंट को। अब डिपार्टमेंट इज बाउंड टू कंसीडर ऑल दोज एविडेंसेस। आपने इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी ना आ रही हो। कभी कभी क्या होता है कि आप मेमोरी पे आप रिलाई अगर कर रहे हैं तो मेमोरी में आप मिले थे मार्च को, लेकिन आपके पास जो एविडेंसेस हैं वो बाद के हैं या पहले के हैं, तो या आपने जो एप्लीकेशन को फिल किया उसके अंदर कुछ और लिख दिया, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उसके अंदर कुछ और है। तो इन डेट्स का बड़े आपने ख्याल रखना है। मैंने इस हवाले से और भी एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें आपने स्टेटमेंट की, जब हम बात करते हैं पार्टनर वीज़ा की, उस हवाले से मैंने अलग से वीडियो बनाई है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के हवाले से अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अभी जो बात हो रही थी डिफेक्टो रिलेशनशिप के 12 मंथ्स और वेवर कैसे किया जा सकता है, तो आप इसको रजिस्टर करवा के वेवर ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सी स्टेट इसको एक्सेप्ट करती है। अगर स्टेट इसको एक्सेप्ट नहीं करती तो इसका यह मतलब है कि आपका जो वीजा एप्लीकेशन है वो हो सकता है अनसक्सेसफुल हो जाए। इसलिए ये एक सेंसिटिव मैटर है। ये केस टू केस, सिनेरियो टू सिनेरियो ये वेरी करता है। अगर आपको इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है ये आपके रेलिवेंट ना हो, लेकिन किसी ऐसे के रेलिवेंट हो जिसको चाहिए और उसके बहुत सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं या बहुत सारी उसकी मदद हो जाए आपकी खातिर। थैंक यू।